Hello students, I am Kunal Singh and I am here to teach you about एंटीहिस्टामिन। आज जानते हैं कि एंटीहिस्टामिन होता क्या है। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिहिस्टामिन। तो ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, जब भी एलर्जी का रिएक्शन कुछ होता है तो एक केमिकल जिसको बोलते हैं हिस्टामिन वो रिलीज होता है। कहाँ से? हमारे बॉडी के सेल से। कभी भी अगर मान लेते हैं नहीं बोला जाता है अक्सर कि भाई रिएक्शन हो गया है समथिंग, तो जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में तो एक केमिकल हमारे बॉडी के सेल से निकलता है जिसको क्या बोलते हैं? हिस्टामिन। इसी हिस्टामिन के कारण क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। हिस्टामिन इज ए मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। इसी हिस्टामिन के कारण क्या होता है? एलर्जी होता है। हम क्या बताएं कि बॉडी के सेल से एक केमिकल रिलीज होता है। जब भी अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारे बॉडी के सेल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। और यही हिस्टामिन क्या होता है? मीडिएटर होता है किस चीज़ का? एलर्जिक रिएक्शंस का। एलर्जिक रिएक्शन इसी हिस्टामिन के कारण आता है। तो द ड्रग दैट आर टेकन टू प्रिवेंट एंड नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ए हिस्टामिन। अब चूंकि हिस्टामिन के कारण ही एलर्जी हो रहा है तो एक ऐसा दवा जिसको लिया जाता है या तो कम करने के लिए या फिर पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हिस्टामिन के इफेक्ट को, हिस्टामिन के प्रभाव से बचाने के लिए या पूरी तरह से उसे ख़त्म करने के लिए जिस दवा को लिया जाता है उसे बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। जो हिस्टामिन हमारे बॉडी के सेल से रिलीज होता है, इसके प्रभाव को से बचाने के लिए या उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। तो पॉइंट क्लियर है कि भाई हमारे बॉडी के सेल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन, और इसी हिस्टामिन के कारण क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन होता है, बहुत सारे एलर्जी होता है। तो उसी हिस्टामिन के प्रभाव को या तो उससे बचाने के लिए या पूरी तरह से उसे ख़त्म करने के लिए हिस्टामिन के प्रभाव के इफेक्ट को जिस दवा का हम लोग लेते हैं उसे बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। दे आर जनरली टेकन इन केस ऑफ माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस। और इस एंटीहिस्टामिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो छोटे बहुत एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जैसे कि कोल्ड, हाई फीवर, इंसेक्ट बाइट्स, अस्थमा, स्किन एलर्जी। तो इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं हम लोग? एंटीहिस्टामिन का यूज करते हैं। जब भी कभी भी ठंडा हो गया, हाई फीवर हो गया, अगर कोई कीट पतंग सब काट लिया, अस्थमा हो गया या स्किन एलर्जी हो गया, तो इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं हम लोग? एंटीहिस्टामिन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एंटीहिस्टामिन का कुछ एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, डिमेटेप, डिमेटिन और सेल्डेन। तो ये था एंटीहिस्टामिन के बारे में कि एंटीहिस्टामिन होता क्या है। एलर्जिक रिएक्शन के टाइम में हमारे बॉडी के सेल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन ही एक मीडिएटर होता है एलर्जिक रिएक्शन का। हिस्टामिन वो जो केमिकल रिलीज होता है हमारे बॉडी के सेल से, उसी के कारण से एलर्जी होता है। तो उस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए या पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जिस दवा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे बोलते हैं एंटीहिस्टामिन। ये आपको ध्यान रखना है। और एंटीहिस्टामिन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? कोल्ड में, हाई फीवर में, इंसेक्ट बाइट में, अस्थमा में, स्किन एलर्जी में, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एंटीहिस्टामिन का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, डिमेटेप और डिमेटिन, सेल्डेन। तो ये था एंटीहिस्टामिन के बारे में। होप आपको क्लियर हो।